बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी का MDA हेड ऑफिस का दौरा, डायरेक्टर जनरल कैसर सलीम ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी को MDA के तमाम शोबाजात बारे ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम ने ब्रीफिंग पेश करते हुए MDA के जारी मनसूबाजात बारे में तफसील से बताया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ने तमाम जारी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। सदर PTI सिंध अली जैदी की क़यादत में आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कराची से शुरू होने वाला कारवान सक्खर, घोटकी और कश्मोर से होता हुआ पंजाब में दाखिल हो गया। मखदूम हाशिम जवां बख्त की क़यादत में रहीम यार खान इंटरचेंज पर आज़ादी लॉन्ग मार्च के काफ़िले का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक इशफाक अहमद मानिक। सदर PTI सिंध अली जैदी की क़यादत में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कराची से शुरू होने वाला कारवां सिंध, सक्खर, घोटकी और कश्मोर से होता हुआ पंजाब में दाखिल। साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त की क़यादत में रहीम यार खान इंटरचेंज पर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के काफ़िले को वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गुज़श्ता रोज़ हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से PTI काफ़िले का इकबालाबाद इंटरचेंज से गुज़र हुआ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानब गामज़न था। यूनियन कौंसल शाहपुर और दौलतपुर चौधरी ज़फ़र इकबाल, सैयद माजिद शाह, सदार जाम मोहम्मद अहमद, सदार जान मोहम्मद खम्बड़ा की क़यादत में रिहाइशगाह मियाँ वाली कुरैश मखदूम हाशिम जवां बख्त पहुँचे, जिसके बाद मखदूम हाशिम जवां बख्त की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला इकबालाबाद इंटरचेंज पहुँचा और सिंध से इस्लामाबाद जाने वाले काफ़िले को खुश आमदीद कहा गया। इस मौके पर जाम जहांजेब खम्बड़ा, अल्लाह नवाज़ खान गुपांग, मलिक रियाज वफ़ा, मलिक वकास, जाम आसिफ अली, जाम राशिद नुनारी, जाम बरकत अली शहीन भी मौजूद थे। मलिक इशफाक अहमद मानिक, जनरल रिपोर्टर, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, रुकनपुर। ज़िले इंतज़ामिया मुल्तान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार में लेडीज़ हॉल और नए चैम्बर्स ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू और सदर डिस्ट्रिक्ट बार वसीम खान बाबर ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग, वाइस चेयरमैन पंजाब बार सैयद जाफिर तैयार बुखारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमीर हसन और इखलाक अहमद समेत असिस्टेंट कमिश्नर शरीक हुए। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अरशद साबिर म्यो समेत वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब में बार अहदेदारान ने वकला के नए ब्लॉक का नाम ताहिर वट्टू के नाम से मनसूब कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि नए चैम्बर्स की तामीर से वकला को जिम्मेदारियों की अदायगी में मदद मिलेगी। ज़िले इंतज़ामिया और बार के माबैन मिसाली कोऑर्डिनेशन मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बार और इंतज़ामिया की बाहमी हम आहंगी से इंसाफ की फरहमी का सफ़र तेज़ होगा। इस मौका पर अहदेदारान ने डिप्टी कमिश्नर की काफ़िशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताही तकरीब से मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग, रियाज खान बाबर, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल सैयद जाफिर तैयार बुखारी, सदर बार मोहम्मद वसीम खान बाबर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी साबिर अरशद मेयो, जॉइंट सेक्रेटरी मिस मुबशरा शाहिद, फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ीशान भट्टी, मलिक इशफाक अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, वकला की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र नए चैम्बर्स और ब्लॉक का क़याम खुशाइंद है। वकालत अक्ल और इल्म की कसौटी परखने का शोबा है। वकला का उठाया गया हर कदम रियासत और आवाम को इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए अहमियत रखता है। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास। सिविल लाइन कॉलेज मुल्तान में क्लास रूम्स की तामीर की 55 मिलियन रुपए की स्कीम मंजूर कर ली गई। इजलास में ज़िला खानेवाल की सड़कों की तामीर के लिए 605.18 मिलियन रुपए की 7 स्कीमें मंजूर कर ली। ज़िला बिहाड़ी की सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए 434.263 मिलियन रुपए की स्कीमें मंजूर की गई। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने तमाम स्कीमों पर काम का जल्द आगाज़ करने का हुक्म दे दिया। कहा, स्कीमों की तकमील में शफाफियत को मेयार बनाया जाए। डायरेक्टर डेवलपमेंट रूबीना कौसर ने स्कीमों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी सुर्ख फीता कल्चर के खात्मे बारे मुतहर्रिक रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में शिरकत की।
کمشنر ملتان نے شہریوں کے پاس جا کر ان کے مسائل سنے، موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ کہا ریونیو سروسز میں درخواستیں موصول تمام حل کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ عوام کی کچہری میں شرکت کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ عوام کے لیے فرد ملکیت اور وراثت کے اصول کا عمل سہل بنایا جا رہا ہے۔ لینڈ ریونیو اور دیگر سرکاری واجبات کی ریکوری بہتر کی جائے گی۔ ریونیو معاملات ریکوری افسران کا بنیادی کام ہے، اس پر توجہ دیں۔ افسران عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ ایڈیشنل کمشنر ریونیو امیر حسن، اسسٹنٹ کمشنر محمد شفیق، اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار، سب رجسٹرار قانون گو، پٹواری اور عملہ لینڈ ریکارڈ بھی موقع پر موجود تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان نے ماہ اکتوبر میں 66 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا، جبکہ 75 بچوں کو لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد کی خصوصی ہدایت پر انسداد گداگری مہم اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ماہ اکتوبر میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان کی جانب سے 66 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا، جبکہ 75 بچوں کو لواحقین کی تلاش کے بعد ان کے حوالے کیا گیا۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں بھکاری، گھر سے بھاگے، گمشدہ، لاوارث، بے آسرا اور دیگر بچے شامل تھے۔ بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کو دوران ریسکیو آپریشن شہر کے مختلف مقامات سے اور بذریعہ چائلڈ ہیلپ لائن کال 1121 اور دوسرے اضلاع سے بھی حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ شعبہ عوامی آگاہی اور میڈیا سیل چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے انسداد گداگری مہم، بچوں کے تحفظ اور چائلڈ ٹریفکنگ کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ بھکاری، گھر سے بھاگے، گمشدہ، جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار، لاوارث، بے آسرا بچے نظر آنے کی صورت میں فوراً چائلڈ ہیلپ لائن 1121 یا 06165133201 پر اطلاع دیں۔ پولیس تھانہ جلیل آباد ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے جھپٹا مار کر وارداتیں کرنے والے 2 افراد گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں مزمل سرغنہ اور ساتھی شعیب شامل ہیں۔ پولیس نے گرفتار ملزمان سے 1 لاکھ روپے نقدی اور 2 موبائل فون برآمد کر لیے۔ ملزمان سے سنیچنگ کے 5 مقدمات ٹریس ہوئے۔ ایس ایچ او تھانہ جلیل آباد محمد اکبر نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر انصر عباس اور تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔